सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी पर सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों का कब्जा हो और फिर चीन से एक स्टार्टअप निकलता है जिसका एक ही सपना था, टेक्नोलॉजी को हर किसी की पहुंच में लाना। जी हां, ये कहानी है Xiaomi की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले स्टार्टअप ने दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनियों को सीधी टक्कर दे दी। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2010 में। उस वक्त स्मार्टफोन मार्केट कैसा था? बस कुछ गिने चुने बड़े नाम जैसे एप्पल और सैमसंग, जिनका पूरी तरह से दबदबा था। उनके फ़ोन बहुत महंगे हुआ करते थे और ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर थे। उस समय ऐसा लगता था मानो इस खेल के नियम पत्थर की लकीर हैं, जिन्हें कोई बदल ही नहीं सकता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक नए नवेले स्टार्टअप ने आकर इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। आइए इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 में चीन के बीजिंग शहर से, और इस कहानी के हीरो हैं इसके संस्थापक लेई जून। लेई जून उस वक्त भी चीन की टेक दुनिया में एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थे, लेकिन उनके दिमाग में टेक्नोलॉजी को लेकर एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी आइडिया पनप रहा था। और उनका आइडिया बहुत सिंपल था, इनोवेशन सबके लिए। Xiaomi का यही मूल मंत्र बना। उनका मानना था कि बढ़िया टेक्नोलॉजी कुछ अमीर लोगों की जागीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हर किसी का हक है। और यही एक छोटा सा आइडिया उनके हर आने वाले कदम की नींव बनने वाला था। अब यहाँ Xiaomi ने एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां हर कंपनी पहले एक फ़ोन बनाती थी और फिर उसे बेचने की कोशिश करती थी, वहीं Xiaomi ने हार्डवेयर यानी फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। उनका पहला प्रोडक्ट था एक सॉफ्टवेयर, और उनका तरीका वाकई एक क्रांति जैसा था। देखिए उन्होंने किया क्या। सबसे पहले MIUI नाम का एक कस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। फिर उन्होंने ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज़ बनाई, जहां हज़ारों यूजर्स से लगातार फीडबैक लिया जाता था। मतलब हर हफ्ते यूजर्स की पसंद के हिसाब से सिस्टम को अपडेट किया जाता था। इसका नतीजा, जब तक उन्होंने बाजार में अपना पहला फोन उतारा, उससे पहले ही उनके पास लाखों वफादार फैंस की एक पूरी फौज तैयार खड़ी थी। और फिर साल 2011 में वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन Mi 1 लॉन्च किया, और इस फोन ने आते ही मार्केट में सचमुच तहलका मचा दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, एक तरफ थे वो बड़े ब्रांड्स जो बड़ी बड़ी दुकानों और महंगे विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, और दूसरी तरफ Xiaomi ने क्या किया, उन्होंने अपना सारा सामान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेचा। इससे हुआ ये कि दुकान और विज्ञापन का सारा खर्चा बच गया और उसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम कीमत के तौर पर मिला। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सस्ते फोन बेचने तक ही सीमित नहीं थी। Xiaomi का असली मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने धीरे धीरे पावर बैंक, स्मार्ट टीवी और यहां तक कि एयर प्यूरिफायर जैसे कई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, और इस तरह एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की नींव रखी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, तेजी से मिली कामयाबी अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। Xiaomi के लिए भी वो मुश्किल दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 2015 आते आते कंपनी की वो जो रॉकेट जैसी ग्रोथ थी ना, वो धीमी पड़ गई। ऐसा लगने लगा जैसे वो तेजी से ऊपर जाता हुआ ग्राफ अब थम सा गया है, और जो लोग पहले तारीफ कर रहे थे अब वही कहने लगे कि Xiaomi का सुनहरा दौर शायद खत्म हो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? असल में कई सारी चीजें एक साथ हो रही थी। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। दूसरी कंपनियों ने भी Xiaomi की तरह कम कीमत पर ऑनलाइन फोन बेचना शुरू कर दिया था। सप्लाई चेन में भी दिक्कतें आने लगी और मार्केट लगभग सैचुरेट हो गया था। अब लगने लगा था कि शायद Xiaomi का खेल खत्म, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने के बजाय कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी और एक ऐसी जबरदस्त वापसी की तैयारी शुरू की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदला। सबसे पहले उन्होंने भारत जैसे एक बहुत बड़े बाजार पर फोकस किया और कुछ ही सालों के अंदर वहां नंबर 1 ब्रांड बन गए। फिर 2018 में कंपनी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स में अपनी जगह बना ली। तो इस जबरदस्त वापसी के पीछे का सीक्रेट क्या था? एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना हार्डवेयर यानी कि फोन लगभग बिना किसी मुनाफे के बेचेंगे। तो फिर कमाई कहां से होगी? कमाई होगी इंटरनेट सर्विसेज से, उनके दूसरे इकोसिस्टम प्रोडक्ट से और सॉफ्टवेयर से। इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ एक फोन कंपनी से बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया। और बस
इस नए मॉडल ने Xiaomi के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए। अब उनकी नज़र सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भविष्य पर थी जहां सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आज की तारीख में Xiaomi का इकोसिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉच, टीवी, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, यहाँ तक कि जूते और बैकपैक तक, सब कुछ उनकी इकोसिस्टम का हिस्सा है। और हर डिवाइस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो दूसरे डिवाइस के साथ मिलकर काम कर सके। और जब लगा कि अब इससे बड़ा क्या ही होगा, तब Xiaomi ने अपना सबसे बड़ा, सबसे साहसी कदम उठाया, स्मार्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। अरबों डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि Xiaomi अब सिर्फ दूसरी फ़ोन कंपनियों को नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री के दिग्गजों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतनी जबरदस्त ग्रोथ और इतने बड़े बदलावों के बावजूद एक चीज है जो Xiaomi में आज तक नहीं बदली, और वो है उनका मूल सिद्धांत। आज भी उनका मकसद है सबके लिए इनोवेशन लाना, कीमतें कम से कम रखना और अपनी कम्युनिटी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखना। तो आखिर में सवाल यही आता है कि Xiaomi है क्या? क्या ये एक हार्डवेयर कंपनी है, या एक सॉफ्टवेयर कंपनी, या फिर एक इकोसिस्टम बनाने वाली कंपनी? शायद इसका सही जवाब ये है कि Xiaomi इन सभी का एक अनोखा मिक्सचर है। ये एक स्टार्टअप के एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की एक अविश्वसनीय कहानी है। Xiaomi की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक बड़ा सपना और लीक से हटकर सोचने का जुनून पूरे के पूरे उद्योग को हिलाकर रख सकता है। अब देखने वाली बात यह नहीं है कि वो कितनी दूर आ गए हैं, असली सवाल तो ये है कि अब वो यहाँ से और कितनी दूर जाएंगे।